वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमने वेट लॉस के ऊपर जो है वो एक सीरीज शुरू की थी और सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। अब सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम जो है वो डाइट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो हम स्लीप को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। आज इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर जो है वो जस्ट हम डाइट को है वो डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली। सबसे कॉमन जो गाइस मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उनको ये लगता है कि डाइटिंग का मतलब ये होता है कि हमें सब कुछ खाना छोड़ देना है, हमें बहुत कम कैलोरीज लेनी होती है। तो डाइटिंग का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लोगों को पता चले कि फलां फलां आदमी जो है वो डाइटिंग पर है, तो हम ये कहते हैं कि बस ये तो अब गया। मतलब हमारे कॉन्सेप्ट इस तरह के बने हुए हैं कि डाइटिंग का मतलब होता है कि आपको दिन भर कुछ नहीं खाना है या 24 घंटों में 2 या 3 फ्रूट्स लेने हैं, या फिर कुछ लोग रोटी खाना छोड़ देते हैं, चपाती लेना छोड़ देंगे या चावल लेना छोड़ देते हैं। तो गाइस, इसको डाइटिंग नहीं कहते हैं। आप जो नॉर्मल डाइट ले रहे हो उसी को आप जस्ट मॉडिफाई करोगे, उसमें जस्ट मॉडिफिकेशन के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से जो है अपना वेट जो है रिड्यूस कर सकते हो। तो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग जो है वो लो कैलोरीज ले रहे होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन को 2000 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं पर 24 आवर्स। लेकिन कुछ लोग जो है वो जब उनका वेट ज्यादा होता है उनको ये लगता है कि अगर हम खाना भी ना छोड़ देंगे तो हमारा वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता किस तरह है? होता यह है कि जब भी आप लो कैलोरीज डाइट ले रहे होते हो तो लो कैलोरीज पे स्टार्टिंग में आपका वेट रिड्यूस होता है। वो जस्ट वेट रिड्यूस आपके फैट की वजह से नहीं होता है, वो आपका प्रोटीन भी रिड्यूस हो रहा होता है, आपका मसल्स भी रिड्यूस होता है। आपका जब मसल रिड्यूस होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डाउन होता है। तो गाइस, मेटाबॉलिज्म है क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है जिसका इंजन जो छोटा है या छोटी गाड़ी है, एक गाड़ी बड़ी है, ठीक है, जिसका इंजन बड़ा है, ठीक है। तो जो छोटी गाड़ी है जाहिर सी बात है वो कम पेट्रोल पे ज्यादा एवरेज देगी, जो बड़ी गाड़ी है वो ज्यादा पेट्रोल उसमें लगेगा। तो इसी तरह इंसानी बॉडी जो है, मसल्स हैं, वो उसका इंजन होता है, ठीक है। तो जितना बड़ा इंजन होगा, जितना बड़ा मसल साइज होगा, आप ज्यादा कैलोरीज लेने के बाद भी उसको कंज्यूम कर लोगे। लेकिन अगर आपके मसल साइज छोटा होगा तो इट्स मीन कि आप थोड़ी सी भी कैलोरीज लोगे तो आपको फैट गेनिंग ज्यादा होगी। इट्स मीन कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। तो मेटाबॉलिज्म को अप रखना होगा आपको। लेकिन जब हम लो कैलोरीज डाइट ले रहे होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम 1000 कैलोरीज पे आ चुके हैं, फर्ज करो कि 1000 कैलोरीज आपने लेनी शुरू कर दी, अब 3 महीने गुजर के, स्टार्टिंग में पहला महीना आपका वेट काफी रिड्यूस हुआ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपका मसल भी रिड्यूस होगा। अब 3 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीने के बाद क्या होगा कि आपके मसल साइज है वो भी रिड्यूस हो गया, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया। अब आपकी नॉर्मल कैलोरीज जो है वो 1000 कैलोरीज है पर डे। आप 1500 भी नहीं कर सकते। तो अगर आप 1500 करोगे या 2000 जितनी नॉर्मल पर्सन को चाहिए होती है, इतनी कैलोरीज अपनी डाइट में शामिल करोगे तो डबल गेनिंग होगा, फास्ट होगा और डबल गेनिंग होगा। आप जल्दी और ज्यादा जो फैट है वो कम्युलेशन होगी आपकी बॉडी में। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब सेकेंडली, आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है, जब भी आप कोई भी चीज, कोई भी फ्रूट ले रहे होते हो, आप उसकी जस्ट कैलोरीज देख रहे होते हो, इतनी कैलोरीज दे रहा है, फला फला फूड इतनी कैलोरीज दे रहा था, तो आप जस्ट नंबरिंग को ना देखा करो। आप ये देखो कि वो कैलोरीज आ कहां से रही है, उसका सोर्स क्या है, उसका नेचुरल सोर्स है या उसका सिंथेटिक सोर्स है। अगर सिंथेटिक सोर्स है तो आपको नहीं लेनी है वो, ठीक है। अगर उसका नेचुरल सोर्स है तो आप वो कैलोरीज ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक जूस का जो पैक जूस होते हैं, उनकी कैलोरीज देखो तो फर्ज करो मिसाल के तौर पे उसके अंदर 200 कैलोरीज है। अब 200 कैलोरीज ही वेजिटेबल से आप लोगे तो वो आपका बाउल भर जाएगा। इट्स मीन क्योंकि उसमें फाइबर भी है, उसमें कैलोरीज के साथ साथ वाइटामिन मिनरल्स भी हैं। अब इसमें वाइटामिन वो मिनरल्स नहीं है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपको सिंथेटिक कैलोरीज जो है, जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, जिसमें आपके केक, बिस्किट्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं, तो वो सिंथेटिक कैलोरीज में आते हैं। आपको नेचुरल जो है सोर्सेज हैं वो कैलोरीज लेनी चाहिए। इसके अलावा गाइस, एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस और हो रही होती है कि कुछ लोग तो हर टाइम जो है वो खाने के शौकीन होते हैं। मिसाल के तौर पे, ये एक बहुत बड़ा कॉज भी है बेसिटी का। मिसाल के तौर पे, एक एक पर्सन है जो ऑफिस में काम करता है, 8 बजे नाश्ता करके जा रहा है और 11 बजे वो उसकी चाय का टाइम हो जाता है, 2 बजे वो लंच कर रहा है, 5 बजे फिर कोई चाय, कोई ना कुछ चीज स्नैक्स ले रहा है, फिर डिनर में 8 बजे डिनर करके बेड टाइम 10 या 11 बजे फिर वो कोई चीज खा रहा होता है। तो नॉर्मल
80% लोग इसी प्रैक्टिस को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। इसके मुताबिक आप 3 दफ़ा नहीं खा रहे हो दिन में, आप 5 से 6 दफ़ा खा रहे होते हो। जब आप 5 या 6 दफ़ा खा रहे होते हो तो हो क्या रहा होता है, आप जब जब खाते हो, जब जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तब तब इंसुलिन इंक्रीज होता है। तो जब जब इंसुलिन इंक्रीज होगा, आपके जो गेनिंग है, आपके जो फैट गेनिंग है वो इंक्रीज होगी। अगर आप इंसुलिन को रिड्यूस करोगे तो जो गेनिंग है वो कम हो जाएगी। तो जब जब आप कंज्यूम करते हो फूड को, तो आपकी बॉडी में गेनिंग स्टार्ट हो जाती है। आज से 1000 साल पहले गाइस लोग हंटर हुआ करते थे, वो शिकार करते थे, और जब वो शिकार करते वो सारा शिकार खाना पड़ता है, क्योंकि तब उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, कोई स्टोरेज के लिए रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे, और उनको ये भी नहीं पता होता था कि अगले 4 या 5 या 6 दिन तक उनको कोई शिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जितना शिकार उनको मिलता वो एक ही दफा में खा लेते। उसके बाद वो फैट बनने के बाद वो बॉडी में स्टोर होता, और अगले 3 या 4 या 5 दिन तक वो फैट जो है वो यूज होता फॉर द एनर्जी पर्पस, और उनको जिंदा रखने में मदद देता। तो फैट की बुनियादी तौर पे जरूरत यही थी कि हम उसको तब यूज करें जब हमारे पास फूड नहीं है। लेकिन आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे जैसे फूड प्रोसेसिंग कंपनीज जो हैं वो बनती गई, हमारे पास तो हर टाइम फूड अवेलेबिलिटी है। आप हर वक्त जाके कुछ ना कुछ खा सकते हो, आपके पास अवेलेबल होती है फूड। तो हमारे पास ये जो फूड की अवेलेबिलिटी हर टाइम पे मौजूद है, इसकी वजह से हम वो जो फैट हमें तब जो है वो फायदा दे रहा होता था, अब वो फैट चूंकि यूज ही नहीं होता है, जब वो फैट यूज ही नहीं होगा तो फैट गेनिंग होगी, एक्यूमुलेशन होगी, तो ओबेसिटी काज होगी। ये बुनियादी तौर पे जो हमारी बॉडी में एक सर्किट चल रहा है वो लोग समझते ही नहीं है। अब आपको ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, फास्टिंग करोगे। आप उस प्रोसेस को जो हजारों साल पहले जो सर्कल था, आप खाते थे, स्टोर होता था, और फिर स्टोरेज को यूज करते थे, उसी सर्कल को रिवाइज करना होगा आपको। वो आप किस तरह कर सकते हो, आप करोगे फास्टिंग। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 या 6 टाइम पे खाना खा रहे हो, तो ग्रेजुअली आप जो है उसको 16 घंटे की फास्टिंग पे लेके जाओगे। अभी तो आप हर 3 घंटे के बाद खा रहे हो, लेकिन अभी फास्टिंग टाइम क्या है, 3 आवर्स। आपको उसको 16 घंटे की फास्टिंग तक लेकर जाना है, ठीक है। तो आप करोगे कैसे, आप ग्रेजुअली करोगे। सडनली कभी भी कोई चीज फॉलो नहीं करनी चाहिए, कभी भी। अगर आप सडनली करोगे तो बॉडी में स्ट्रेस आ जाएगा, तो आपको बॉडी में स्ट्रेस जो है वो नहीं लाना है। आप किस तरह से करोगे, आप फर्स्ट डे पे आप अपने जो स्नैक्स हैं, जो 11 बजे आप कुछ ना कुछ खा रहे थे वो रिमूव करोगे, जो 5 बजे कुछ खा रहे थे स्नैक्स वो रिमूव करोगे, जो डिनर के बाद 11 बजे स्नैक्स खा रहे थे वो रिमूव करोगे। आप जस्ट ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 चीजें करोगे। इसके बाद 10 से 15 दिन इसको चलाओ, आप इसी डाइट को फॉलो करते रहो, इसी पैटर्न को फॉलो करो। उसके बाद आप लंच को रिमूव करो। अब आपके पास बचेगा ब्रेकफास्ट और डिनर। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, शाम 8 बजे डिनर। अब इस पैटर्न को 10 से 15 दिन चलाओ। जब अब आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, फिर थोड़ा सा उसको इंक्रीज करो, फास्टिंग को थोड़ा सा बढ़ा दो। वो कैसे, आप 8 की बजाय 11 बजे जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करोगे। अब 11 से 8 मजीद 3 घंटे जो है आपकी फास्टिंग में शामिल हो जाएंगे। पहले 12 घंटे की थी, अब 15 घंटे की फास्टिंग होगी। तो गाइज इस तरह से आप जो है वो 14 से 15 या 16 घंटे की फास्टिंग करोगे। फास्टिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं। क्योंकि ये वीडियो जस्ट वेट लॉस पे है, तो हम वेट लॉस की बात करेंगे। आपका जो फैट है वो यूज होगा, आपका जो फैट जो आप बना रहे हो ईटिंग विंडो के दौरान, वो आपका यूज होगा इस फास्टिंग पीरियड के दौरान। सबसे पहले तो सिंथेटिक कैलोरीज की जगह नेचुरल कैलोरीज ऐड करनी है। आपको लो कैलोरीज नहीं जानी है। अब फास्टिंग से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो लो कैलोरीज वाला कंसेप्ट है, तो ऐसा नहीं होता है। जितना ब्रेकफास्ट आप नॉर्मली कर रहे हो उतना ही करोगे, उसमें कोई पोर्शन की आपको ये नहीं कहेंगे पोर्शन जो है वो कम कर दें। आप जितना डिनर कर रहे थे आप उतना ही करो, उतना ही डिनर करो, लेकिन जस्ट आपको सिंथेटिक कैलोरीज निकालनी है। आप कोशिश करो जितना नेचुरल फूड ले सकते हो उतना नेचुरल ले लो।
गाइस इसके अलावा एक और बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि वेट लॉस करने के लिए लोग जो है मेडिसिन और सप्लीमेंट्स जो हैं, मेडिसिन और सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। कि कभी भी वो मेडिसिन नहीं यूज़ करो वेट लॉस के लिए। इस तरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, बॉडी श्रिंकिंग, ये फलां फलां सप्लीमेंट है, तो आप नेचुरली अगर कर सकते हो तो आप नेचुरली जो है अपना फैट जो है वो लॉस करो। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जो साइकिल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो सर्किट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी, आपको सिंथेटिक कैलोरीज को निकालना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा नेचुरल कैलोरीज को। सो गाइज ये थी आज की वीडियो डाइट के ऊपर, होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और गाइज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।